वेलकम बैक टू दिवान्स बायोलॉजी। माय नेम इज़ डॉक्टर अरुणा दिवान। हम इस वीडियो सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं नीट के, है ना। पीछे ऑलरेडी हम 2 वीडियोस कर चुके हैं जिसमें हमने इंटरफेस के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम करेंगे माइटोसिस के क्वेश्चंस डिस्कस। अब माइटोसिस के क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें पूरी उसकी वो समराइज करना है, देन वी विल समराइज इट। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ही ऐसा आ गया जिसमें हमें सारे इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए हम एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। क्वेश्चन का क्या मतलब है कि जो नीचे ऑप्शंस दिए हैं उनको करेक्ट सीक्वेंस में किस ऑप्शन में अरेंज्ड है। कौन सी सीक्वेंस? माइटोसिस के फेजेस की सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम सारी फेजेस ही समझ लेते हैं। माइटोसिस जो है उसमें इंटरफेस, राइट, इंटरफेस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें 2 वीडियोस हमारी हो चुके हैं इंटरफेस के लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इंटरफेस के बाद जब एम फेज आता है तो एम फेज में हमारे 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। टीलोफेज के बाद क्या होता है? टीलोफेज के बाद आता है साइटोकाइनेसिस, राइट। अब इन्होंने ये वाले फेजेस नहीं बोले हैं, ये फेजेस के अंदर के जो इवेंट्स है ना उनके बारे में डिस्कस किया। अगर ये फेज बोले तो कितना इजी होता है ना, पी मैट याद कर लो, पी मैट, बस इतना याद कर लिया तो हमें याद हो गया। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, पहले इंटरफेज है, लास्ट में साइटोकाइनेसिस है। लेकिन ऐसा नहीं है, इन्होंने बीच के इवेंट्स बोले हैं, इसलिए हमें इवेंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। अब प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज जो है उसमें हमारा जो क्रोमोसोम्स हैं, सबसे पहली बात तो आपको पता है ये सारी चीज जो हो रही है वो न्यूक्लियस के अंदर हो रही है, और न्यूक्लियस जो है उसके आसपास एक मेम्ब्रेन होती है। अब इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स है ना वो प्रोफेज में हमें लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में दिखाई देता है। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसको हम स्पाइरिम स्टेज कहते हैं। स्पाइरिम, स्पाइरिम क्यों कहते हैं? इसमें ये एक्चुअली हमें बॉल ऑफ वूल की तरह दिखता है। लॉन्ग थ्रेड लाइक है लेकिन ये बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम इनको, तो ये बॉल ऑफ वूल की तरह दिखता है, इसको हम कहते हैं स्पाइरिम स्टेज। अब प्रोफेज में क्या होता है? एज द प्रोफेज जैसे एडवांस होता है इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है। ये सब कैसे होता है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं माइटोसिस के वीडियो में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसॉल्व हो जाता है, एंड बाय द एंड ऑफ लेट प्रोफेज तक आते आते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, हर चीज जो है वो दिखनी बंद हो जाती है ना। हमें विजिबल नहीं होता, सब कुछ क्लियरली विजिबल नहीं होता। तो प्रोफेज में ये हो गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोफेज में हमें जो अर्ली स्टेज है उसमें ये दिखाई देता है, लेकिन बाय दी लेट प्रोफेज ये कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है क्रोमोसोम्स का, और हमें क्रोमोसोम्स जो ऑलरेडी रेप्लिकेट हो चुके थे एस फेज में, इंटरफेज के एस फेज में डीएनए जो है रेप्लिकेट हो चुका था, उसमें हमें ये डबल स्ट्रक्चर्ड दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज में ये जो हमें डबल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं क्रोमोसोम्स, ये डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स जो हमें दिख रहे हैं वो मेटाफेजिक प्लेट में अरेंज हो जाते हैं। यहां पे आके ऐसे मेटाफेजिक प्लेट में डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं। एक चीज इसमें और होती है, सेंट्रियोल जो है वो डिवाइड होता है 2 में, डुप्लीकेट होता है सेंट्रियोल, और डुप्लीकेट ऑलरेडी वो डुप्लीकेट हो चुका है, और सेंट्रियोल जो है वो यहाँ पे अपोजिट पोल्स पे मूव करना शुरू कर देता है। सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, नॉट इन प्लांट सेल्स, ओके, रिमेंबर दिस थिंग। मेटाफेज में क्या होता है? ये मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज होते हैं, और इनके जो सेंट्रियोल्स हैं उसमें से स्पिंडल फाइबर्स आके इन पे अटैच कर जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स कहाँ अटैच करते हैं? ये जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के आसपास एक रिंग जैसा प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। क्या कहते हैं हम उसको? काइनेटोकोर। ये जो काइनेटोकोर प्रोटीन होता है ना, इस पे आके स्पिंडल फाइबर्स अटैच करते हैं, हुक कर देते हैं अपने आप को, रिंग लाइक है ना, तो हुक कर देते हैं। मेटाफेज के बाद बारी आती है एनाफेज की। एनाफेज में क्या होता है? ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। इनको हम क्या कहते हैं? ये जो है ये जब रेप्लिकेट हो जाता है तो इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स।
नॉट ओनली क्रोमेटिड्स, इनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये समझना जरूरी है क्योंकि हमारा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स भी होते हैं, वो मैं ऑलरेडी आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। अब सेंट्रोमियर में से स्पिंडल फाइबर्स इसमें अटैच हो गए थे। अब ये स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन होना शुरू होंगे और क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपोजिट पोल्स पे मूव करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मेन क्या चीज हुई, मेन पता है क्या हुआ? यहाँ पे मेन जो हुआ वो है सेंट्रोमियर डिवीजन। सेंट्रोमियर का डिवीजन हुआ है ना फेज में। अगर कोई पूछता है ना तो वो स्पेशली ये ध्यान दे के आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें सेंट्रोमियर डिवीजन होता है। सेंट्रोमियर डिवीजन हमारा मेटाफेज में नहीं होता है। मेटाफेज में तो खाली अरेंज्ड है और ये जो है बीच में से यहाँ पे अटैच्ड है। यहाँ पे सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया और क्रोमोसोम सेग्रीगेट होना शुरू हो गए टू द अपोजिट पोल्स, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। तो मेन एनाफेज में क्या होता है? सेंट्रोमियर डिवीजन एंड सेग्रीगेशन। ये दो पार्ट्स जो हैं हमारे, ये कहाँ पे होते हैं? एनाफेज में। अब लास्ट स्टेज जो है वो टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है? वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपियर हुई थी ना प्रोफेज में, वो रीअपियर होती है और प्रोफेज में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, जो कुछ भी इनविजिबल हुआ था वो वापस से इसमें विजिबल हो जाता है और क्रोमोसोम्स जो है वो यहाँ पे फिर से लॉन्ग थ्रेड लाइक अपीयर होते शुरू हो जाते हैं। गॉट इट? ये टीलोफेज में हुआ। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? अगर वो एनिमल सेल है तो वो फरो बनाएगा और दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, और अगर वो कौन सा है? प्लांट सेल है तो सेल प्लेट बना के डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो हमने समराइज कर लिया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। आज हमारा मेन फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे था। अब इन्होंने लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहला इन्होंने लिखा है कंडेंसेशन। सबसे पहले कंडेंसेशन हुआ था। मैंने क्या कहा था? यहाँ पे प्रोफेज में कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होके क्रोमोसोम्स जो है वो दो उसमें दिखने शुरू हो जाते हैं, डबल स्ट्रक्चर्ड दिखने शुरू हो जाते हैं। वो कहाँ पे हुआ था? प्रोफेज में। सो सबसे पहले कंडेंसेशन हुआ, ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन इन्होंने, सॉरी नॉट ऑप्शन, कंडेंसेशन के बाद इन्होंने लिखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली कहाँ हुई थी? वो भी प्रोफेज में हुई थी। तो सबसे पहला कंडेंसेशन जो है वो भी प्रोफेज में हुआ, फिर उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंडेंसेशन अर्ली प्रोफेज में होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली लेट प्रोफेज में होती है। तो ये दोनों भी जो है हमें इसी स्टेप में लिखने होते हैं कि पहले ही कंडेंसेशन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाद में ही डिसअसेंबल होगा। तो ये भी राइट है हमारा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली कंडेंसेशन के बाद हुई। फिर नेक्स्ट लिखा है अरेंजमेंट एट इक्वेटर। इसके बाद हम यहाँ पे आ गए, इक्वेटर पे अरेंज हो गया, सो दिस इज करेक्ट। फिर लिखा है सेंट्रोमियर डिवीजन। मैंने आपको अभी यहाँ पे क्या बताया? पहले सेंट्रोमियर डिवीजन होता है एनाफेज में, सेंट्रोमियर डिवीजन होकर फिर सेग्रीगेशन हो जाता है। फिर इन्होंने सेंट्रोमियर डिवीजन के बाद सेग्रीगेशन लिखा है, मीन्स ये भी राइट है। और लास्ट में इन्होंने लिखा है टीलोफेज, लास्ट में टीलोफेज हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट के जो ऑप्शंस है उसमें इन्होंने इनको ही ऊपर नीचे करके लिखा है, इसलिए वो ऑप्शंस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या हुआ? यहाँ पे जो इनके ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो फर्स्ट था कंडेंसेशन। ओके, कंडेंसेशन के बाद इन्होंने क्या लिखा था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली। फिर एरो करके इन्होंने थर्ड ऑप्शन, हमें थर्ड ऑप्शन नहीं, मैं बार बार गलती से ऑप्शन बोल जाती हूँ। फिर थर्ड इन्होंने लिखा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली के बाद इक्वेटर पे अरेंज होना। ये दोनों हमारे हुए थे प्रोफेज में, ये हमारा हुआ मेटाफेज में, इक्वेटर पे अरेंज। फिर इन्होंने लिखा सेंट्रोमियर डिवीजन, सेंट्रोमियर डिवीजन। फिर इन्होंने लिखा सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन के बाद लिखा टीलोफेज। ये सारे इवेंट्स लिखे थे और ये सारे इवेंट्स हमारे इसी सीरीज में हुए थे। ये दोनों जो है वो एनाफेज है और ये टीलोफेज है। गॉट इट? तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन जो था वो करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स is a protein degradation machinery necessary for proper mitosis of animal cell। कुछ याद आया? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC ये क्या है?
ये मैंने आपको करवाया था सेल साइकिल रेगुलेशन एंड सेल साइकिल रेगुलेटर्स वाली वीडियो में, बहुत अच्छे से समझाए थे सेल साइकिल रेगुलेटर्स। ये एक सेल साइकिल रेगुलेटर है, कौन सा, APC। इससे पहले क्या सेल साइकिल रेगुलेटर एक और था हमारा, MPF, मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। आज हमें इसके बारे में अभी बात नहीं करनी है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें इसके बारे में बात करनी है। दिस इज एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। अब आप खुद सोचो, अगर इसका नाम ही एनाफेज प्रमोटिंग है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनाफेज को प्रमोट करेगा। एनाफेज को प्रमोट करने का मतलब क्या हुआ कि एनाफेज में मेनली क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि एनाफेज में सेग्रीगेशन होगा, मेन सेंट्रोमियर डिवीजन होगा। तो ये जो सेंट्रोमियर है ये डिवीजन करना है एनाफेज के अंदर। तो ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है ये काम करेगा, इसका सेंट्रोमियर डिवीजन करेगा। सेंट्रोमियर डिवीजन कैसे करेगा, इन दोनों के अंदर इन दोनों को जो सिस्टर क्रोमैटिड्स को कनेक्ट करके रखता है ना, वो है कोहेसिन प्रोटीन। इसका मतलब इसको कोहेसिन प्रोटीन जो है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स आके कोहेसिन प्रोटीन को डिसॉल्व करता है या डिग्रेड करता है। जब कोहेसिन प्रोटीन डिग्रेड हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो दोनों अलग हो जाएंगे, क्योंकि इसी ने ज्वाइन करके रखा है, इनको कनेक्ट करके रखा है आपस में। अब ये करता कैसे है, पहले ये समझेंगे, फिर हम आगे ऑप्शंस देख के समझ सकते हैं ये कैसे करता है। कि एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो है ना, इसके पास यूबिक्विटिन जो होता है, ये यूबिक्विटिन प्रोटीन्स के ऊपर अटैच करता है। तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है वो डिग्रेड हो जाता है, प्रोटियोजोम में चला जाता है और वहां पे प्रोटीन्स जो है वो डिग्रेड हो जाते हैं। जो अनवांटेड प्रोटीन जो है ना, वो प्रोटियोजोम में जाके डिग्रेड हो जाते हैं। तो ये यूबिक्विटिन अटैच करके ना प्रोटीन को कहाँ ले जाता है, प्रोटियोजोम में ले जाता है। अब ये यूबिक्विटिन किसके ऊपर अटैच करेगा इस केस में सिक्योरिन प्रोटीन पे अटैच करता है। सिक्योरिन प्रोटीन जो है उस पे अटैच करता है। सिक्योरिन प्रोटीन क्या करेगा, सेपरेज एंजाइम बनेगा। सिक्योरिन प्रोटीन जब अटैच करता है ना, तो अटैच करके सिक्योरिन प्रोटीन डिग्रेड हो जाता है और डिग्रेड होकर सेपरेज एंजाइम रिलीज होता है, और ये सेपरेज एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करता है कोहेसिन पे, और फिर ये कोहेसिन जो है यहाँ से डिग्रेड हो जाता है और ये दोनों क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो अलग हो जाते हैं। तो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स इस तरीके से वर्क करता है। अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी। मैंने आपको बताया प्रोटीन डिग्रेड करता है कैसे, यूबिक्विटिन उसके ऊपर अटैच करके। फॉर नेसेसरी, दैट इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल। नाउ इफ, क्वेश्चन क्या है, इफ एपीसी इज डिफेक्टिव इन ह्यूमन सेल, अगर ये एपीसी जो है ये डिफेक्टिव है तो क्या होगा। अगर ये फिट, इफ एपीसी इज डिफेक्टिव इन अ ह्यूमन सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू अकर, तो क्या होगा। ठीक है, अभी आपको इतना ये समझ में आ गया है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये मशीनरी डिफेक्टेड है तो क्या होगा। हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। क्रोमोसोम्स विल बी फ्रेगमेंटेड। अगर ये मशीनरी खराब है तो क्रोमोसोम्स फ्रेगमेंटेड क्यों हो जाएंगे। फ्रेगमेंटेड मीन्स पीसेज में हो जाना, क्रोमोसोम पीसेज में थोड़ी होंगे, ये तो इनको अलग करने के काम आ रहा है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। सेकेंड है क्रोमोसोम्स विल नॉट सेग्रीगेट। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। क्रोमोसोम्स जो हैं अगर ये अलग ही नहीं होंगे तो सेग्रीगेट कैसे होंगे दो डिफरेंट डॉटर सेल्स में। मेन पर्पस तो सेल डिवीजन का यही है ना कि दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करना है। तो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करना मीन सेग्रीगेट करना क्रोमोसोम्स को। तो सेग्रीगेट जो है वो एनाफेज में होता है। तो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स सेग्रीगेट कर रहा है, तो अगर ये मशीनरी खराब है तो सेग्रीगेशन नहीं होगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑब्वियसली रॉन्ग है, क्योंकि ये करेक्ट मिल गया हमें, फिर भी हम देखेंगे सो दैट हम उसके बारे में समझ सकें। रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम आर्म्स विल अकर। रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे कैसे आ गया। रिकॉम्बिनेशन तो मियोसिस में होता है, माइटोसिस में तो होता ही नहीं है। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है क्रोमोसोम्स विल नॉट कंडेंस। क्रोमोसोम्स विल नॉट कंडेंस, कंडेंसेशन तो प्रोफेज में हुआ था, वो तो ऑलरेडी कंडेंस होके एनाफेज तक पहुंचे हैं, है ना। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पिंडल फाइबर्स अटैच ऑन टू। स्पिंडल फाइबर्स कहाँ अटैच होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स कहाँ अटैच होते हैं मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, काइनेटोकोर पे। अब इनके ऑप्शंस क्या है। सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर के बाहर काइनेटोकोर प्रोटीन होता है, उस पर अटैच होते हैं। रिंग लाइक प्रोटीन है, उस पर आके हुक करते हैं। काइनेटोजोम ऑफ क्रोमोसोम, टीलोमियर ऑफ क्रोमोसोम या काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। बहुत क्लियर आंसर है, खाली मेमोराइज करना है कि काइनेटोकोर प्रोटीन जो होता है उसके ऊपर आके स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। सो अवर राइट ऑप्शन इज काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, है ना, इसका मतलब बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं माइटोसिस के, सिर्फ एक ही है जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका माइटोसिस का नहीं है। तो मे बी अगर माइटोसिस का नहीं है तो इन्होंने जो रॉन्ग ऑप्शन दिया, सॉरी ऑप्शन जो दिया है वो मियोसिस वाला कैरेक्टरिस्टिक दिया होगा। देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज क्रोमोसोम मूवमेंट। क्रोमोसोम मूवमेंट तो होता ही है ना, माइटोसिस में क्रोमोसोम मूवमेंट तो होता ही है, कितनी बार तो दिखाया हमने कि क्रोमोसोम मूवमेंट होता है, अभी हमने डिस्कस किया। सेकंड इज साइनेप्सिस। साइनेप्सिस कहाँ से आ गया इसमें? साइनेप्सिस जो है वो तो हमारा इसमें होता है प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1। साइनेप्सिस में क्या होता है, मदर एंड फादर क्रोमोसोम्स आपस में आके पेयर अप करते हैं, है ना। अगर आपको मियोसिस नहीं पता तो आप उसकी वीडियो देखिए, लेकिन साइनेप्सिस जो होता है वो इसमें नहीं होता, मियोसिस में होता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इन्होंने नॉट पूछा था। ये चीज का जरूर ध्यान रखना है पेपर देते समय कि इन्होंने नॉट पूछा है या विच वन इज यस, कौन सा इसमें आता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड टू द क्रोमोसोम्स एट काइनेटोकोर। वापस रिपीट, इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू माइटोसिस। माइटोसिस में आपको करेक्ट ऑप्शन, अब यहाँ पे करेक्ट ढूंढना है, उसमें रॉन्ग ढूंढना था। पहला ऑप्शन है क्रोमेटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ सेल इन एनाफेज। क्रोमेटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ सेल इन एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमेटिड्स तो सेपरेट होते हैं, तो ये तो करेक्ट है, लेकिन लिखा है बट रिमेन्स इन सेंटर ऑफ द सेल। सेल के सेंटर में नहीं रहते, वो तो अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। सो दिस इज रॉन्ग। आधा राइट था आधा रॉन्ग था, बट आंसर हमारा रॉन्ग हुआ ना। नेक्स्ट ऑप्शन इज क्रोमेटिड्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स इन टीलोफेज। क्रोमेटिड्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स इन, कहाँ पे होता है, एनाफेज में होता है, इन्होंने टीलोफेज लिखा है, अगेन रॉन्ग। थर्ड इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ प्रोफेज। मैंने आपको बताया बाय द एंड ऑफ प्रोफेज गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब नॉट विजिबल नहीं होते। लास्ट ऑप्शन, जब 3 रॉन्ग है तो ऑब्वियसली लास्ट राइट होगा, लेकिन हमें उसको भी समझना है। क्रोमोसोम्स मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग माइटोसिस ER and nucleolus begin to disappear at, ER means endoplasmic reticulum. During mitosis endoplasmic reticulum and nucleolus begin to disappear at, कब डिसअपियर होते हैं, लेट प्रोफेज में, पहले ही बता दिया है, ऑप्शंस वही है, लेट प्रोफेज, लेट मेटाफेज, अर्ली मेटाफेज, तो हमारे लेट प्रोफेज में ये डिसअपियर हो जाते हैं। ओके, नाउ विच स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन डू द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट। 2 फिगर दिए हैं इन्होंने, मैं वो फिगर ड्रॉ करती हूँ, और इन्होंने कहा है कि ये जो 2 फिगर्स हैं वो कौन सी स्टेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम पहले फिगर बनाएंगे, फिगर में हम पहले देखेंगे, एक ये फिगर बनाया है इन्होंने, इसमें मैं इसको क्रोमोसोम्स जो हैं वो ऐसे दिखाए हैं इन्होंने, राइट। तो ये क्या है, कौन सी स्टेज है बताइए आप, पता है ना, सोचो। दूसरा इन्होंने बनाया है ये, ओके, दूसरा ये बनाया है, यहाँ पे सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पे मूव कर रहे हैं, और ये बनाया है। अब बताओ ये कौन सा है और ये कौन सा है, सोचो। हम आगे ऑप्शंस में बढ़ते हैं। इसको इन्होंने बोला है A, इसको बोला है B। अब इनके ऑप्शंस हैं कि A इज मेटाफेज, इज दिस मेटाफेज, मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज दिखने चाहिए थे, ये तो अपोजिट पोल्स पे मूव कर रहे हैं, मींस दिस इज रॉन्ग। बी में इन्होंने टीलोफेज लिखा है, तो ये हमारा टीलोफेज भी नहीं है, ये भी रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है टीलोफेज, दिस ए इज टीलोफेज, ये टीलोफेज है। टीलोफेज में तो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, बताया था मैंने, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन्होंने नहीं बनाई, इसका मतलब ये टीलोफेज नहीं हो सकता। ये इन्होंने मेटाफेज बोला है, दिस इज नॉट मेटाफेज। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज लेट एनाफेज, यस दिस इज एनाफेज एंड दिस इज लेट एनाफेज, क्योंकि वो ऑलरेडी पीछे पुल हो चुके हैं, इस पे अपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके हैं। एंड दिस बी को वो लोग कह रहे हैं प्रोफेज। क्या ये प्रोफेज है?
देखो प्रोफेज ही तो है। प्रोफेज में मैंने कहा था कि प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, सेंट्रियोल्स अपोजिट साइड पे मूव कर रहे होते हैं और क्रोमोसोम्स जो है वो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, लेट एनाफेज एंड प्रोफेज, राइट। सो दिस इज लेट एनाफेज एंड दिस वन इज प्रोफेज। गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं, और भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं, वो वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, इतने सारे क्वेश्चंस जितने हमने किए हैं इनको वापस से सोचो, वापस इनके बारे में जो जो हमने राइट ऑप्शंस रॉन्ग ऑप्शंस किए थे वो सब फिर से अपने आप से डिस्कस करो, अपने आप देखो या अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के डिस्कस करो। जब ये कंप्लीट हो जाता है फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें और माइटोसिस के क्वेश्चंस हैं, फिर उनको डिस्कस करना है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आई विल क्लैरिफाई योर डाउट्स, राइट। और अगर आपको मेरा ये समझाना पढ़ाना सब अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।